तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी लास्ट क्लास में ब्लड बफर्स पढ़ा था। मतलब मैंने आपको बफर सॉल्यूशंस की एग्जाम्पल्स समझा दी, ठीक है। आज हम बफर सॉल्यूशंस की कैलकुलेशंस वगैरह पे कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले मैं बफर सॉल्यूशन की कैलकुलेशन के लिए कुछ फॉर्मूला समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं लिखूं एसिडिक बफर, ठीक है। एसिडिक बफर। अच्छा, एसिडिक बफर के अंदर मैं अगर आपको एसिडिक बफर की थोड़ी कैलकुलेशन समझाऊंगा तो मुझे उम्मीद है आप बेसिक बफर ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे उनमें फ़र्क क्या होगा। कैसे, जैसे आप एसिड के लिए बोलते हो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आइन, तो आप बेसिक बेस के लिए क्या बोलते हो, पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच माइनस आइन। तो इसी तरीके से अगर आपको एसिडिक बफर समझ में आ गया ना, ऑटोमेटिकली आपको बेसिक बफर की चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इससे पहले कि मैं एसिडिक बफर की कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूं, एक बात आपसे वापस से करना चाह रहा हूं कि याद रखिएगा, किसी भी बफर सॉल्यूशन में उसका सॉल्ट उसके कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए डाला जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने एक वीक एसिड की एग्जांपल दूं, CH3COOH gives you CH3COO नेगेटिव, और मैंने साथ में लिखा बेटा H पॉजिटिव है, ठीक है। मैंने एसिड को पर्पल से लिखा है, ठीक है, शायद आपको नजर आ रहा हो। और मैंने उसका कॉन्जुगेट बेस किससे लिखा है, ब्लैक से। उसका रीजन है क्योंकि किसी एसिडिक बफर में कॉन्जुगेट बेस बेसिकली एसिड नहीं प्रोवाइड कर रहा होता, उसका सॉल्ट प्रोवाइड कर रहा होता, इसलिए मैंने अलग अलग करके लिखा है। मैंने अपनी पहली एग्जाम्पल में आपको ये बात समझाई थी बेटा कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बीच में होता है, बट वो जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो सॉल्ट का होता है, दैट्स इट। तो अगर मैं इसे लिख दूं, ये हैं एसिड और ये आपके कॉन्जुगेट बेस हैं, ठीक है। अगर आप इसके लिए इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखें, एक्सप्रेशन लिखें, तो आप कैसे लिखेंगी, या आप पहले भी लिख चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा के ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, CH3C, मैं इसे फिर से, कोई के ए बराबर होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये देखिए मैंने लिखा CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव आइन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपका रिएक्टेंट है इथेनोइक एसिड, CH3COOH बेटा। अच्छा, अगर मैं इसे थोड़ा, इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा रीअरेंज करूं, इसको नीचे ले जाऊं, उसको ऊपर ले जाऊं, ऐसे कर दूं, तो ये कुछ ऐसे बन सकती है। आप देखिएगा, अगर आपको एतराज़ हो तो आप बताइएगा। जैसे अगर मैं इसे यूं लिख दूं, H प्लस आइन इज इक्वल टू, मैंने लिखा के ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ acid, concentration of acid upon concentration of conjugate base,
CH3COO नेगेटिव। कोई एतराज तो नहीं है, ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने सिर्फ क्या किया, रीअरेंज किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। एसिड को ऊपर ले गया, कॉन्जुगेट बेस को नीचे ले आया, H प्लस साइन को वहीं रहने दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, इससे पहले भी आप ये कर चुके हैं, आज फिर कर रहा हूँ मैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय माइनस लॉग। जब हम स्टार्ट कर रहे थे इक्विलिब्रियम, वहाँ भी हमने ये वाली चीज़ की है कि हमने पूरी इक्वेशन को माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको यहाँ बता रहा हूँ वो याद रखिएगा, इस पूरी इक्विलिब्रिया के अंदर कहीं पर भी माइनस लॉग लिखा हो, केमिस्ट्री में उसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं पे भी तुम्हें P नजर आए तो P स्टैंड्स फॉर माइनस लॉग। जैसे कभी कभी क्या करता है, आपको ना पेपर में के ए की वैल्यू दे देगा और आपसे बोलेगा व्हाट इज द पी के ए। तो यू नो के ए को अगर वो बोले कन्वर्ट करो पी के ए में, तो बेसिकली पी के ए का मतलब होता है माइनस लॉग के, ये मतलब होता है। तो जहां कहीं भी इक्विलिब्रियम में आपको P नजर आए, उसका मतलब है माइनस लॉग बोल रहा है। That's it। चले, आप इस पूरी इक्वेशन को माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दें। देखें मैं कर रहा हूं, मैंने लिखा माइनस लॉग concentration of H positive ion is equal to minus log Ka। लॉग मल्टीप्लाई हो तो ऐड हो जाते हैं, मैंने लिखा प्लस, दोबारा देखिए, माइनस लॉग एसिड माइनस लॉग, ये देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं बस, और कुछ भी नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बेटा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं, ये हो गया। ओके, मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर, चेक करें आप। माइनस लॉग H प्लस साइन था, माइनस लॉग H प्लस साइन हो गया, K था, माइनस लॉग K हो गया। लॉग मल्टीप्लाई हो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। माइनस लॉग का मतलब क्या होता है, P, याद रखिएगा। एक और चीज बता रहा हूं, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है पता होना चाहिए तो आप आगे चल सकते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ सिंपल सिंपल से रूल्स हैं। देखिए बेटा, एक रूल ये है कि लॉग, सॉरी, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिएगा, ए लॉग बी बराबर होता है लॉग बी की पावर ए के। बस ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये पता होगी, नहीं पता कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ए लॉग बी इज इक्वल टू लॉग बी की पावर ए, ठीक है। मैथ्स का एक सिंपल सी वो है, रूल है। अच्छा, अब इस वाली बात को मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा बेटा, याद देखिएगा, चेक करें। ये बताएं, अगर मैं इस -1 को, ये जो माइनस लिखा हुआ है, इसे ले लूं ए, और ये लॉग तो ऑलरेडी लॉग है, और इस पूरी एक्सप्रेशन को ले लूं बी, तो बताएं मैं इसे a log b को log b की पावर a कैसे लिखूंगा। चेक कीजिए, मैं रूल के खिलाफ जाऊं तो मुझे रोक लीजिएगा। मैंने लिखा माइनस log H पॉजिटिव आइंस बेटा इज इक्वल टू माइनस log के ए प्लस, गौर से देखिएगा बेटा, log
इधर चेक करें, कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड राइट अपॉन concentration of conjugate base बेटा की पावर -1। चेक करें, ऐसे लिख सकता हूं a log b इज इक्वल टू log b की पावर a। अब जो मैं आपसे मैथ्स का सवाल पूछ रहा हूं वो तो ग्रेड 4-5 का होगा। ये मैं चाह रहा हूं ये -1 हट जाए। रेसिप्रोकेट कर दूं इसको। अब देखिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। आखिरी बात, पहले बताओ ए लॉग सॉरी माइनस लॉग एच प्लस साइन किसके बराबर होता है? पी एच के। ओके डन। माइनस लॉग का मतलब होता है पी, तो मैं इसे लिख सकता हूं पी के ए प्लस, आगे देखें बेटा, मैंने यहां लिखा लॉग लिखा, मैं -1 हटाना चाहता हूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि CH3 COO नेगेटिव अपॉन CH3 COOH। यस और नो कर सकता हूं। आखिरी बात और से देखिएगा, PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग, बताएं मैं इसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्यों लिख सकता हूं? हाँ भाई। क्योंकि किसी भी एसिडिक बफर में कॉन्जुगेट बेस कहां से आता है? सॉल्ट से आता है। हम लिख सकते हैं, हो गया जिंदगी में सुकून। ये ले बेटा, लुक एट हियर, ये वो फॉर्मूला है जिससे आप पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशंस निकालेंगे। देख लें अब आप, भाई आपने पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली निकालना सीखा, पीएच ऑफ वीक एसिड वीक एल्कली भी सीख लिया। अब हम बफर सॉल्यूशंस की पीएच कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से। आप गौर करें, बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड होता है, अगर एसिडिक बफर है होता है तो उसके लिए के चाहिए होगा, है। देख लें फॉर्मूला में, बफर सॉल्यूशन सॉल्ट और एसिड से बनता है, हाँ। आप अपने फॉर्मूला में देखें, सॉल्ट भी है और एसिड भी है, तो पीएच निकाल सकते हैं। इसका मतलब है रेलेवेंट लग रहा है ना। अब सवाल ये है कि ये तो हो गया फॉर एसिडिक बफर, ठीक है, जिंदगी में सुकून। ये बताया अगर मैं इसको बेसिक बफर के लिए बनाऊं, ये तो हो गया फॉर एसिडिक बफर। बता सकते हैं फॉर बेसिक बफर क्या चेंज होगा? और पीएच की जगह क्या होगा? वेरी गुड। और पी के ए की जगह क्या हो जाएगा? पी के बी। दैट्स इट। ऊपर आप लिखेंगे बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस बेटा। दैट्स इट। हो गया जिंदगी में सुकून बाबू। ये आप कहेंगे किसके लिए है बेटा? फॉर बेसिक बफर। आप देखें, हर चीज रिलेवेंट है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाया कुछ और इक्वेशन में कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं है। वही चीजें हैं जो पढ़ाया। अच्छा, अब आप देखें पीएच उससे निकालेंगे इससे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास अब कैलकुलेटर्स होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है ना। तो फिर आप मुझे आंसर्स बताएंगे ना कैलकुलेट करके, ताकि आपको पता चले कि जो मैं कह रहा हूँ या जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग एसिडिक और अल्कलाइन बफर की या बेसिक बफर्स की पीएच कैसे निकालते हैं? सो सिंपल। मैं आपको पहले सिंपल सिंपल से सवाल, अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर सवाल में कुछ नया सिखा सकूं, कुछ नई चीजें बता सकूं, डिफरेंट वैरायटीज वगैरह चीजें समझ में आ जाए आपको। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी बेटा, आपको समझ में आ जाएगी। आ जाएं, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे कहता हूं फाइंड, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लें, कोई इशू नहीं है।
find out pH of buffer solution। बेटा find pH of buffer solution, ठीक है, having concentration of ethanoic acid, having concentration of ethanoic acid 0.4 molar, मोलर का मतलब मोल पर डीएम क्यूब, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथानोएट, यानी कि जो सॉल्ट है आपका, ठीक है, एसिड है ये क्या है बेटा, एसिड, और ये क्या है बेटा आपका सॉल्ट। अच्छा, अगर मैं इसको पूरा लिख दूं तो शायद आप कंफ्यूज ना हो, वरना ऐसा ना हो ना बच्चे बोले सर ये कैसे हो गया। चलो मैं इसको आसान कर देता हूँ। सपोज करो बेटा CH3COONA, अब ठीक है, आसान हो गया समझ में, जल्दी समझ में आ जाए। जैसे पेपर में ज़रा ख्याल रखिएगा चीज़ें, आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेट बेस कौन प्रोवाइड करता है, सॉल्ट। तो अगर वो सिर्फ कॉन्जुगेट बेस दे दे तो समझ जाना एक ही बात है। चलें, सपोज करो मैं ऐसे देता हूँ बेटा, जैसे 0.2 मोलर, ठीक है। आपको मैंने एक बफर सॉल्यूशन की पीएच निकालने का बोला है, जिसमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.4, जिसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2, और मैं आपको Ka ऑफ इथेनोइक एसिड दे रहा हूं, सपोज 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, बस आपने कैलकुलेट करके मुझे बताना है, बाकी तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। जैसे बेटा पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए, ठीक है, पी का मतलब माइनस लॉग, प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। बेटा आपने पीएच कैसे निकाली, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ प्लस लॉग सॉल्ट आपको कितना दिया हुआ है 0.2, और बेटा आपको एसिड कितना दिया हुआ है 0.4। अब ये आप बेटा कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं, अगर आप इसको पूरे को अपने कैलकुलेटर में पुट करें, साइंटिफिक 4.44 is the pH, 4.4। तो कोई मुश्किल नहीं थी, बहुत सिंपल सी बात थी, ठीक है। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा आपको पहले स्लो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके ज़रा मुश्किल सवालों पे लेके जाऊं, ठीक है। आए पहले हम आसान आसान सवाल करते हैं, वो जो बहुत सिंपल से सवाल हो। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड आउट द pH of buffer, ठीक है, फाइंड आउट द pH of buffer having कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, मैं बेसिक बफर दे रहा हूं इस दफा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज 0.7 मोलर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, अमोनिया का सॉल्ट क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा, ठीक है, एंड सपोज इट इज 0.5 मोलर, ठीक है, और मैं आपको साथ में दे रहा हूं कि के बी ऑफ एक्वस अमोनिया is 1.8 into 10⁻⁻⁵। लेट्स सी, चेक करते हैं, ठीक है। आपने बस सिर्फ कैलकुलेटर यूज करने हैं बेटा, हेल्प मैं आपको करता रहूंगा। पी ओ एच इज इक्वल टू
POH is equal to minus log KB plus log concentration of salt upon concentration of base बेटा। ठीक है, आपने POH निकालनी है, ख्याल रखना है माइनस लॉग, पी का मतलब माइनस लॉग होता है इसलिए मैंने उसको लिख दिया माइनस लॉग। के भी आपको दिया हुआ है बेटा 1.8 10 रेज टू पावर -5 प्लस लॉग आपको सॉल्ट दिया हुआ है 0.5 और आपको बेस दिया हुआ था 0.7। अगर आप कैलकुलेटर में ये वैल्यूज पुट करें 4.5 आ रहा है। मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूं तो आप जो बोल रहे हैं मैं वो लिख दूंगा, ठीक है। 4.5 इज द POH। नाउ हाउ वुड यू फाइंड द pH? आपको पता है ना pH प्लस POH किसके बराबर होता है? 14। तो अगर आपको pH निकालनी हो तो POH से माइनस कर दें 14 को, 14 में से POH माइनस कर दें तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 4.5। बेटा व्हाट इज योर pH? 9.5 will be the pH of your basic buffer। अब आपको इससे एक और चीज समझ में आई। देखो जो जो डेफिनेशंस मैंने आपको शुरू में समझाई थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। जैसे आपने जब डेफिनेशंस पढ़ी बफर सॉल्यूशंस की तो आपने कहा था कि एसिडिक बफर की पीएच लेस देन 7 होती है और बेसिक बफर की पीएच ग्रेटर देन 7 होती है। आपको समझ में आया? मैंने आपको पहली एग्जांपल दी थी एसिडिक बफर की, उसकी पीएच क्या आ रही थी? कम, 7 से कम। और मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दी, उसकी पीएच क्या आ रही है? 7 से ज़्यादा आ रही है। यह बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं आपको एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ। इसी बफर सॉल्यूशंस के सवालों में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी सब चीज़ें हैं बेटा। देखो जैसे ना ये तो सिंपल सवाल हो गए, ठीक है। थोड़े थोड़े मैंने कहा ना आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक भी लेके जाता हूँ। क्वेश्चन मेरे साथ लिख लीजिएगा और कंसंट्रेट कीजिएगा कॉन्सेप्ट के ऊपर के जो चीज समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं रिलेटेड टू बफर सॉल्यूशन बेटा। ओके, फाइंड आउट। मेरा हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट होगा, हर क्वेश्चन, ताकि मैं आपको मल्टीपल वेराइटीज बता सकूं किस किस तरह की चीजें पूछ सकता है। फाइंड आउट बफर कॉम्पोजिशन, फाइंड आउट बफर कॉम्पोजिशन, बफर कॉम्पोजिशन। अच्छा, पहली बात याद रखिएगा, वर्ड बफर कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? वैसे तो अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कंपोजिशन किसे कहते हैं? कंटेंट्स क्या हैं जिनसे वो बना है, कहते हैं ना कंपोजिशन। क्या, जरा बताओ इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो मुझे बताओ बफर सॉल्यूशन में क्या होता है? या तो एसिड और सॉल्ट होगा या फिर एसिड और बेस होगा, ओ सॉल्ट और बेस होगा, दैट्स इट। और क्या, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। कॉम्पोजिशन किन चीजों को बोलते हैं? इन दो चीजों को, या तो एसिड और सॉल्ट या बेस और सॉल्ट। तो वेन एवर ही से कंपोजिशन, इसका मतलब है आपसे कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट या मोल्स पूछ रहा है। किसके बेटा? अगर एसिडिक बफर है तो एसिड और सॉल्ट के पूछ रहा है, और अगर बेसिक बफर है तो बेस और सॉल्ट के पूछ रहा है। तो जब कभी भी वर्ड कंपोजिशन आए उससे घबराना मत, यार ये क्या बोल दिया, कुछ भी नहीं, वो दो चीजों के मिक्सिंग को बोल रहा है। तो मैंने यहां लिखा फाइंड आउट बफर कंपोजिशन, और इसमें मैं ब्रैकेट बना के समझाने के लिए ताकि आपको याद रहे, यानी मैं आपको बोल रहा हूं सॉल्ट एंड एसिड कॉन्सेंट्रेशंस मांग रहा हूं, ठीक है। ओके, फाइंड आउट बफर कंपोजिशन इन अ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। अब सुने, वो कहता है
the pH of total concentration of salt and acid, total concentration was 0.3 molar. सॉरी टोटल कॉन्सेंट्रेशन, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तो मैं लिखता हूँ द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर आगे लिख देता हूँ। एक तो ये अपनी तरफ से सवाल बनाने में बड़े मसले हैं। द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ salt and acid was 0.3 molar while pH of buffer was 4.7. That's it. मैंने एक क्वेश्चन दिया, उसमें मैंने आपको बोला कि मुझे बफर कॉम्पोजिशन बताओ अगर आपकी पीएच हो 4.7 और आपकी एसिड और सॉल्ट की मिलाकर के कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो 0.3 मोलर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं उस बफर सॉल्यूशन में कितनी कॉन्सेंट्रेशन का एसिड और कितनी कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्ट यूज किया गया होगा? कैसे निकालेंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लुक एट हियर, यहां देखिएगा बेटा, आपने कहा बस आपने कैलकुलेट करके मुझे बताते रहना ताकि टाइम ज़ाया ना और हम मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए। के तो अब आपको याद हो जाना चाहिए 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ये के ए है, ठीक है। ओके, माइनस लॉग के ए प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बेटा, ठीक है। आ जाओ जरा वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, साथ दीजिएगा मेरा। पीएच आपको दी हुई है 4.7, 4.7 इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए आपको दिया हुआ है 1.8 10⁻⁻5 प्लस लॉग concentration of salt upon concentration of acid दिया हुआ है। तो आपने पहला काम क्या करना है, माइनस लॉग 1.8 10⁻⁻5 निकाल लेना है। कितना आ रहा है बताओगे? मैं कोई स्टेप स्किप इसलिए नहीं कर रहा हूँ यार, आपको मेरी बातें समझ में आ जाए, मतलब हर चीज़ समझ में आ जाए, मैं स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मुझे, मैं आपकी मैथ्स को डाउट नहीं कर रहा, मुझे मालूम है आप माशाल्लाह सब एक्सपर्ट लोग हैं। तो बस फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए 4.7 इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.8 10⁻⁻5 का आंसर क्या है, सिर्फ ये बताइएगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ माइनस लॉग 1.8 10⁻⁻5? कितना? 4.7 के बाद कुछ नहीं है। 4.74 प्लस log concentration of salt upon acid। बेटा इसे यहां ले जाओ, बताओ क्या आंसर आ रहा है? माइनस 0.04, कितना है? -0.04 आएगा, राइट? हो गया। अब देखिए, आपने कहा log concentration of salt, concentration of acid, ठीक है बेटा। इस log को यहां ले जाएं, पावर बन जाएगी। log इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाता है, क्या बन जाता है? पावर। मैंने इसे लिखा बेटा 10⁻⁻0.04 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बेटा। मैं चाहता हूं आप मुझे इसका आंसर बताएं। 10⁻⁻0.04 का आंसर बताइए क्या आ रहा है? 0.91 आ गया आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। मानते हो?
अब यहां से आ गया टर्निंग पॉइंट, जरा देखिएगा। अब मैं चाहूंगा अब आप कैलकुलेशन वगैरह छोड़ दें और छोटी सी बात को सुनिए। आपकी टोटल कंसंट्रेशन मैंने कितनी दी थी? 0.3। चेक करें कितनी दी थी बेटा, ठीक है। अब मैंने कहा अब आप रुक के मेरी बात को सुनिएगा ताकि चीजें क्लियर हो जाए। आपकी टोटल कंसंट्रेशन थी 0.3, सही है। लेट्स सपोज बेटा, इधर देखिएगा, अगर मैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन को x ले लूं तो बताओ एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी? 0.3 माइनस एक्स। यस और नो? भाई टोटल कंसंट्रेशन मिला के मैंने कितनी दी थी? 0.3। तो अगर आप किसी एक को x ले रहे हो तो दूसरे को क्या लोगे? आ जाएगा। आप अब सोचो, जब आप x निकालोगे तो वो x की कंसंट्रेशन बेसिकली किसकी होगी? सॉल्ट की। एसिड कैसे निकालोगे? 0.3 से माइनस करके। समझ आया मैंने क्या बोला? अब आप करके देखें बेटा, करिए। 0.91 इंटू 0.3 करें, पहले आंसर बताएं। पूरा सवाल करा देता हूं ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए, आंसर तक समझ में आ जाए। 0.27 माइनस 0.91x इज इक्वल टू x। बेटा इसे वहां ले जा। 0.27 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.91x। यस और नो? 1.91x हो जाएगा। बेटा x कैसे निकालेगा? 0.27 डिवाइडेड बाय बेटा 1.91। बताओ मुझे x की वैल्यू क्या आ रही है? 0.1। अब याद रखना, ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी आ गई बेटा? सॉल्ट की। एसिड कैसे निकालेगा? 0.3 माइनस 0.14 इज इक्वल टू, बताओ, 0.116 होगा ना? 0.16 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आ गई आपके पास? एसिड। अच्छा मैंने ना थोड़ी सी लंबी कर दी, वो पता नहीं क्यों, लेकिन मैं चाह रहा हूँ स्टेप्स क्लियर हो। सही है, मतलब मैं चाह रहा था स्टेप्स आपको समझ में आए। इसलिए जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये एक्स तो हम एक ही स्टेप में निकाल सकते हैं। मुझे पता है, मैं आपकी टैलेंट पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं आदत है ना स्टेप्स पूरे पूरे बताने की। शुरू शुरू में मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों चीज़ों को पूरा डिटेल से बता दूं ताकि आपको एक दफ़ा में पूरी बातें समझ में आ जाए। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको पीएच दे दी जाए और आपसे बफर कॉम्पोजिशन पूछ लिया जाए तो भी आप इस तरह निकाल सकते हैं। अच्छा अब आप ना इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स और भी आपको बताऊंगा। जैसे बफर सॉल्यूशंस में डायरेक्ट कंसंट्रेशन देके आपसे पीएच पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको शुरू के 2 सवाल कराए। बफर कॉम्पोजिशंस आपसे पूछ सकता है, आपको पीएच देकर चीजें पूछ सकता है। कभी कभी ऐसे सवाल देता है जिनमें रिएक्शंस डाल के बफर बना के कंसंट्रेशन पूछता है। क्या मतलब? मतलब सुनिएगा, एक सवाल और करा था मैंने आपसे, कहा ना मेरा हर सवाल मेरे पिछले सवाल से डिफरेंट होगा, यानी आपको कुछ ना कुछ सवाल में सीखने को मिलेगा कि यार इस तरह भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैं आपको एक सवाल और देता हूं। कह रहा है आपसे कि मेरे साथ सवाल लिख लीजिए फिर। अ स्टूडेंट mixes a student mixes 50 centimeter cube of 0.1 मोलर। अब देखें, आप क्वेश्चन को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बता रहा हूं। A student mixes 50 centimeter cube of 0.1 molar sodium hydroxide in 80 centimeter cube of 0.1 molar ethanoic acid। इथेनोइक एसिड।
वो आपसे कह रहा है फाइंड पीएच ऑफ बफर, और आपको दे दिया बेटा कि ए इज इक्वल टू 1.8 10⁻⁻5। अब देखिएगा, सबसे पहला अब जरा समझिएगा चीजों को, ठीक है। मैंने कहा ना, सवाल को थोड़ा डिटेल से इसलिए बताता हूं यार, आपको ना क्वेश्चन करते वक्त उनका कॉन्सेप्ट समझ में आए कि बेसिकली हुआ क्या होगा। एक्चुअली हुआ कुछ ये था कि एक बीकर है, ठीक है। उस बीकर में बेटा 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर इथेनॉइक एसिड रखा हुआ है। आपने बाहर से उसमें 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर NaOH डाल दिया। तो पहला सवाल तो ये है कि आप ये एसिड बेस रिएक्शन करवा के बफर सॉल्यूशन कहां से ले आए। ये है क्वेश्चन, कैसे ले आया, सुनिएगा। यहां देखिए बेटा, जरा कैलकुलेशन देखते हैं। CH3COOH आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 0.08। यस और नो, 80 का मतलब क्या हो गया 0.08। आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1। इसका मतलब यह है बीकर में इथेनोइक एसिड के ऑलरेडी मोल्स कितने थे 0.008। ये आ गए आपके पास मोल्स ऑफ द इथेनोइक एसिड आ गए। आपने इसमें क्या डाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखिएगा आप, ये था आपका इथेनोइक एसिड, आपने इसमें डाला बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना डाला जरा देखिएगा। वॉल्यूम आपके पास है 0.05, कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कितनी है बेटा 0.1। यानी आपने उस बीकर में NaOH के कितने मोल्स डाले 0.005। मैं चाहूंगा अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो रुक जाए और मेरी बात को गौर से सुने। ये है टर्निंग पॉइंट, समझने वाला पॉइंट। जैसे NaOH जब इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है, सोडियम इथानोएट, और साथ में बना लेगा वाटर। अब आपने दो रेशोज चेक करने हैं। पहला रेशो सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनोइक एसिड में मोल रेशो है 1:1 का। दूसरी चीज चेक करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्ट में रेशो है 1:1 का। समझ आ रहा है कहां लेके जा रहा हूं। हेलो, खींचू खींचू खींचू, ये देखिएगा बाबू। आई आई, बदतमीज आदमी। हाँ अब सही है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड में रेशियो क्या है 1:1 का। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्ट में रेशियो क्या है 1:1 का। अब आप देखें, ये बताएं, जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स डाले, मैं कह सकता हूं ये जो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैं ये सॉल्ट के मोल्स हैं। समझ आया, गुजर गई। जो मोल्स आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाले हैं वही मोल्स आपके सॉल्ट के भी हैं, राइट। 1:1 का रेशियो है। 1:2 होता तो क्या होता, डबल कर लेता। 2:1 होता तो क्या करता, हाफ कर लेता, खत्म। तो 1:1 का रेशियो है, तो जो मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के वही मोल्स किसके हैं, सॉल्ट के। ओके, इसका मतलब इस बीकर में सॉल्ट बन गया, बन गया, आ गया। मुझे बताओ, अगर रेशियो 1:1 का है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनोइक एसिड का, तो जितने मोल्स आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाले हैं उतने ही मोल्स एसिड के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बताओ कितने मोल्स रिमेनिंग बचेंगे उस एसिड के इन द बीकर, कैसे निकालूं, माइनस करके। ये देखें बेटा, मैं वही काम कर रहा हूं जो आपने मुझे बोला। मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड बेटा
0.008 माइनस 0.005, 0.003, ये आ गए मोल्स ऑफ एसिड। यस और नो? आजा बाबू, जिंदगी में सुकून आने वाला है। अच्छा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, थोड़ा सा लेंदी होता है। अब जैसे मैंने आपको समझाया तो शायद हो सकता है आपको और लेंदी लग रहा। मुझे एक बात बताओ, बीकर में एसिड है, वीक एसिड है ना, कितना है? 0.03 मोल्स। उसी बीकर के अंदर उस वीक एसिड का सॉल्ट भी है बेटा। वीक एसिड और उसके सॉल्ट को बफर कहते हो नहीं कहते हो? तो बफर बन गया ना। अब वो आपसे पीएच पूछ रहा है, सही है। तो जो मैंने शुरू में आपको सवाल कराया वो क्या था? डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन दे दी। अब आपको मैंने सवाल कराया, उसमें क्या है? वो कह रहा है अगर मैं इन इन चीजों को मिक्स करूं तो बताओ बफर सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी। तो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कि उसके अंदर, बीकर के अंदर, उस मिक्सिंग के बाद क्या क्या चीजें हैं। लुक एट हियर। बस एक आखिरी बात आपसे डिस्कस करके बात को खत्म करूंगा। यहां पे ये देखिएगा बेटा, मैंने लिखा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। बस आखिरी बात सुनिएगा, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग के आपको दिया हुआ है 1.8 10⁻⁻5 बेटा, प्लस लॉग सॉल्ट आपके पास है बेटा 0.003, और आपके पास एसिड है 0.005। आपके पास सॉल्ट है बेटा 0.005 और 0.003। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर, कंसंट्रेशन की जगह मोल्स क्यों रख दिए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? और से सुनना। मुझे एक बात बताओ, जब तुम 80 सेंटीमीटर क्यूब में 50 सेंटीमीटर क्यूब डालोगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द बीकर टोटल कितना हो जाएगा? 130 सेंटीमीटर क्यूब। क्या वो 130 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्ट के लिए भी होगा? होगा। वही 130 सेंटीमीटर क्यूब एसिड के लिए भी होगा? होगा। तो बेटा लिखने की क्या जरूरत है, कैंसिल हो जाएगा। कैसे? सुनिए, कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा अगर 130 130 करोगे, या तो v से v कैंसिल कर सकते हो ना, तो डायरेक्ट मोल्स रख दो। सही है। दोनों के लिए कॉन्सेंट्रेशन ही रखते हैं, दोनों के लिए वॉल्यूम सेम है, इसलिए मैंने मोल्स रख के कर दिया। दैट्स इट। आप अगर कॉन्सेंट्रेशन रख देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो आप करके देख लें बेटा, आंसर आ जाएगा आपके पास। करो, क्या आंसर आ रहा है? कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। अरे, आई थिंक 4.96 is the answer. मेरे ख्याल से, अच्छा इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने की नहीं है। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना इसकी और कैलकुलेशंस कराऊंगा। अब अभी भी बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं, ये मत समझना खत्म हो गई बहुत। अभी नहीं, थोड़ा वेट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना इसको फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।